गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा आज हम पढ़ेंगे पाठ 1 के प्रश्न उत्तर व अभ्यास, क्योंकि पहले हम कविता पढ़ चुके हैं तो आज हम देखेंगे उसके प्रश्न उत्तर और अभ्यास। प्रश्न उत्तर जिनको बुक सेट मिल चुका है फेयर में करने हैं क्वेश्चन आंसर, देन जिनको नहीं मिला है वो अपनी रफ नोटबुक में या प्रैक्टिस नोटबुक में ही करेंगे, और एक्सरसाइज आपको बुक में फिल करनी है पेंसिल के साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में दीजिए। कवि ने लोगों को जीवन में क्या भरने के लिए प्रेरित किया है? नव स्फूर्ति, नव प्राण। नई नई मुस्कान किसमें भरने के लिए कहा गया है? युग युग से निराश लोगों के जीवन में। धरती माँ की काया में क्या परिवर्तन हुआ है? उनकी काया कैसी हो गई है? सुनहरी। सरस्वती के मंदिर का रक्षक कौन है? सरस्वती माता के मंदिर का रक्षक हर एक बालक है, प्रत्येक बालक है। आगे है, धरा के अमर सपूतों से कवि का क्या तात्पर्य है? धरा के अमर सपूतों से कवि भारत के युवा देशवासियों को संबोधित कर रहा है। धरती माता की या धरती माँ की काया सुनहरी क्यों हो गई है? धरती फल फूल रही है, भोज्य पदार्थ यानी कि खाने योग्य पदार्थ उपजा रही है, पैदा कर रही है, सभी खुश हैं और मुस्कुरा रहे हैं। यह देखकर धरती माँ की काया सुनहरी हो गई है। कविता में नए युग का आह्वान किस प्रकार करने को कहा गया है? कविता में नए युग का आह्वान ज्ञान के दीपक जलाकर करने को कहा गया है। नव निर्माण करने से कवि का क्या तात्पर्य है? नव निर्माण करने से कवि चाहता है कि नव युग समाज से कुरीतियों को दूर करे तथा देश को प्रगति के पथ पर ले जाए। अब आगे बेटा यहाँ से हमारा अभ्यास शुरू होता है। आपको पेंसिल के साथ करना है, मैम ने पेंसिल के साथ ही किया हुआ है। नव युग की नूतन वीणा में नया राग भरो, नव गान भरो, उठो धरा के अमर सपूतों पुनः नव निर्माण करो। कली कली खिल रही इधर उधर, फूल मुस्काया है, धरती माँ की आज हो रही नई सुनहरी काया है। तो इसमें क्या है, क्या कहता है ये? कवि व कविता का नाम। कवि कौन है हमारे इस कविता के? द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। तो जिन्होंने ये कविता लिखी है क्या, कौन है वो? द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। कविता क्या नाम है? उठो धरा के अमर सपूतों। नेक्स्ट है, कवि क्या करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है? कवि नए युग का निर्माण करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। फूल फूल मुस्काया से क्या तात्पर्य है? फूल फूल मुस्काया है का अर्थ है हर व्यक्ति आज़ादी मिलने से खुश है और वह मुस्कुरा रहा है। किसकी काया सुनहरी हो गई है? धरती माँ की काया सुनहरी हो गई है। फूल व धरती के दो दो पर्यायवाची लिखने हैं। धरती, धरती का पर्यायवाची क्या लिखा मैम ने? भू, भूमि। फूल, फूल का क्या लिखा है? कुसुम, सुमन। आगे है, नीचे दिए गए शब्दों में प्रत्यय लगाकर, यानी कि यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं उनमें प्रत्यय लगाकर हमें शब्द बनाना है। प्रत्यय क्या होते हैं हमारे? जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर, यानी कि उनके पीछे जुड़कर, अंत में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देते हैं या फिर उसके अर्थ में कोई परिवर्तन कर देते तो हमारे क्या हो जाते हैं? प्रत्यय। तो क्या कहते हैं उन्हें? प्रत्यय। तो यहाँ पे दिया हुआ है पहले करुणा, तो करुणा से हमने क्या शब्द बना दिया? करुणा मैं। सुख, सुख से क्या शब्द बना दिया हमने? सुखी। तन, तन से क्या बन गया हमारा? अद्यतन। दुख, दुख से क्या बन गया प्रत्यय? दुखी। दया, दया से क्या बन गया प्रत्यय? दयालु। जल से क्या बन गया प्रत्यय हमारा? जलन। आगे है, दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द वर्ग पहेली से ढूंढकर लिखो। यहाँ पर ये पहेली दी गई आपको, इसमें से चुनना है फिर लिखना है। तो बेटा, बेटा का क्या हो गया हमारा? पूत। कमल, कमल का क्या दिया गया यहाँ पर? जलज। किनारा, किनारा का क्या दिया हुआ है? तट। सरस्वती, सरस्वती का क्या दिया हुआ है? वीणा वादिनी।
पुष्प, पुष्प का क्या दिया गया है यहाँ पर? सुमन। क्या दिया गया है यहाँ पर? सुमन। पक्षी, पक्षी का क्या दिया हुआ है? विहग। संसार, संसार का क्या दिया हुआ है? जग। शरीर, शरीर का क्या है? तन। नया, नया का क्या दिया हुआ है? नूतन। आगे है पानी, पानी का क्या दिया हुआ है यहाँ पर? जल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए, यानी कि इनका उल्टा लिखना है, विलोम शब्द लिखना है। नूतन, नूतन का उल्टा क्या हो गया? पुरातन। रक्षक, रक्षक का उल्टा क्या हो गया? भक्षक। निर्माण, विध्वंस या फिर विनाश। मान, अपमान। शुभ, अशुभ। सपूत, कपूत। आगे है, नीचे दिए गए शब्दों के तत्सम रूप लिखने हैं। क्या लिखने हैं इसके? तत्सम रूप। तो यहाँ पे सबसे पहले दिया गया है हमारा पूत, तो पूत का तत्सम शब्द क्या बन जाएगा? पुत्र। क्या बन जाएगा हमारा? पुत्र। उसके बाद है हमारा आस, यानी कि आलस, आलसी। भोरा, भोरा हमारा क्या है? भ्रमर। क्या है भोरा? भ्रमर। अम्मा, अम्मा का तत्सम क्या बन गया? अम्बा। क्या बन गया तत्सम शब्द अम्मा का? अम्बा। सूरज, सूरज का क्या बन गया हमारा? सूर्य। क्या बन गया सूरज का हमारा? सूर्य। आगे है हमारा अंधेरा। क्या है आगे हमारा? अंधेरा। तो अंधेरा का क्या बन गया तत्सम शब्द? अंधकार। क्या बन गया तत्सम शब्द हमारा? अंधकार। बेटा जैसे मैम ने आपको बोला है, आपको अच्छे से करने हैं सारे क्वेश्चन आंसर अपनी एक्सरसाइज में, ठीक है। मैम एक बार फिर बता देती है तत्सम शब्द पूत। पूत का क्या बन गया तत्सम हमारा? पुत्र। तत्सम पता है ना आपको क्या होता है? संस्कृत से आए वे शब्द जो अपने मूल रूप में उपयोग में लाए जाते हैं, यानी कि जो शब्द हमें संस्कृत से मिले हैं और हम उनको मूल रूप में उपयोग लाते हैं, ठीक है। तत्सम जो हमें संस्कृत के शब्द मिले हैं, और तद्भव क्या होता है? संस्कृत के वे शब्द जिनमें हम थोड़ा बहुत परिवर्तन करके, बदलाव करके उसके बाद वे हिंदी में प्रयोग में लाए जाते हैं। लेकिन तत्सम क्या होते हैं? जो संस्कृत से मिले हैं और हम उनको जो के त्यों प्रयोग करते हैं, उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं, ठीक है। पूत, पूत का क्या हो गया? पुत्र। भोरा, भ्रमर। सूरज, सूर्य। आस, आलस। अम्मा, अम्बा। अंधेरा, अंधकार। ओके, बाय क्लास।